हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट हिंदी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट एज ए बिगिनर क्यों सीखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिगिनर्स फ्रेंडली है। अगर आप कंपेयर करेंगे जावा से तो आपको क्या करना रहता है, आपको लैंग्वेज जो जावा है वो डाउनलोड करनी रहती है, आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो सेट करना रहता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप जैसे अभी वेरिएबल कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो वेरिएबल लेट से अगर आपका है स्ट्रिंग तो आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर बुलियन है तो आपको लिखना पड़ता है बुलियन, ठीक है। और उसके बाद आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज़ नहीं है। तो ये बिगिनर्स फ्रेंडली है। दूसरी चीज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग और फन है। अगर थोड़ा भी इंटरमीडिएट अगर आप ये सीख जाएंगे बेसिक और थोड़ा सा डॉम एलिमेंट, तो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आपको देखना है उसका एग्जाम्पल तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने कई वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल डाले हुए हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोड एडिटर वैसे डाउनलोड करना है। कोड एडिटर वो होता है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे हमारा। वैसे ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे तो ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी। और जैसे ही आप कोड लिखोगे तो वहाँ पे सजेशन भी आपको आते हैं, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी वजह से हम ये करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड वैसे भी बहुत लाइट वेट है, तो हम ये करेंगे। तो code.visualstudio.com/डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हम डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले अपने हिसाब से, जैसे अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ और लिनक्स है तो लिनक्स और मैक जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल के बाद क्या करेंगे, आपके जो डेस्कटॉप है उस पर एक फ़ोल्डर बनाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन हिंदी। उसके बाद आप अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है जो डाउनलोड किया है वो ओपन करेंगे। फाइल में जाएंगे, उसके बाद ओपन फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे ओपन फोल्डर है, उसके अंदर आपका जो भी ये फोल्डर आपने क्रिएट किया है उस पर सिलेक्ट और ओपन करेंगे। तो ऐसा ही आपका कुछ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा ये खुल गया है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखेंगे तो न्यू फाइल और न्यू फोल्डर है। अगर इसी फोल्डर के अंदर आपको कोई भी फोल्डर बनाना है तो यहाँ से बनाएंगे, फाइल बनाना है तो यहाँ पे बनाएंगे। हम क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे, तो ये हो गया हमारा न्यू फाइल और हम लिखेंगे hello-world.html और ये हमारा एक्सटेंशन दे देंगे और एंटर। हो गया हमारा ये फाइल। तो अभी तो ये हमारा ये फाइल बन गया है। दूसरी चीज़ ये है कि कई आप वीडियो देखे होंगे तो अलग अलग तरीके से लोग आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं। जिससे कई लोग ये भी हैं और ये अलग अलग तरीके हैं, इसलिए मैं आपको पहले से बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जैसे आपका जो भी ब्राउज़र है वो ओपन हो गया, वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैंने राइट क्लिक किया उसके बाद सबसे नीचे इंस्पेक्ट आएगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो ये इंस्पेक्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद हमारे पास बहुत ही ऑप्शन है, एलिमेंट, कंसोल। तो ये कंसोल पे हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, लिखेंगे console.log ब्रैकेट के अंदर, फिर ये जो स्ट्रिंग हम डालेंगे, हम बोलेंगे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग, और उसके बाद हम ये ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, एंटर डालेंगे, ठीक है। तो ये हमें दिखेगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर हमें जैसे 1+2 हमें करना है तो 1+2 तो ये 3 हमें दे दिया, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये नहीं यूज़ करने वाले, हम कोड यहाँ पे डालेंगे। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि ये यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर, और जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा इंस्टॉल, तो क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। ये भी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए, ये आपने अगर ये डाउनलोड कर दिया है तो इंस्टॉल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम HTML सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा वो आगे जाना है तो बहुत नहीं, लेकिन सिर्फ एक या दो चीज़ हम सीखेंगे। तो हम थोड़ा सा एक HTML बनाएंगे। HTML कैसे बनाते हैं, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे HTML। देखिए ये ऑप्शन हमें आ गया है, ठीक है। तो इस वजह से हमें
ये कोड एडिटर जो रहता है वो बहुत ही काम का है। और ये वाइट जो डॉट यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि हमने सेव फाइल हमारा नहीं किया है, तो कंट्रोल-S हम सेव कर देते हैं। और उसके अंदर हम डालेंगे हेड, तो ये टैग है, देखिए ये आ गया हेड, और इसके अंदर हमारा टाइटल, ठीक है, तो टाइटल ये आ गया है, और हम डालेंगे हेलो, और एक बार फिर से हम सेव कर लेते हैं। और इसके हेड के नीचे हम डालेंगे बॉडी, ये हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग में हम कुछ नहीं करेंगे, बॉडी के नीचे हम डालेंगे स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक HTML है। अगर आप, दो तरीके हैं इसको देखने के लिए, वैसे कई तरीके हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी पाथ। अगर ये हम कॉपी पाथ करते हैं और ब्राउज़र में जाके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ब्राउज़र में जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो भी ये चलता है। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि हमने लाइव सर्वर किया है, तो हम ओपन विथ लाइव सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है वो हम ओपन करेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपन, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है कि ब्राउज़र और हमारा कोड एडिटर साइड बाय साइड कर दिया है। तो टाइटल के नीचे हम लिखेंगे हमारा H1 टैग, और ये स्टार्टिंग टैग और ये स्लैश जो है वो है हमारा एंडिंग टैग, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो। और हम जैसे ही सेव करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है, ठीक है। और हम ओ जो है वो हम यहाँ पे कोड एडिटर में जैसे ही इसको डिलीट करेंगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर लाइव सर्वर से हम करते हैं तो बार बार यहाँ पे रिफ़्रेश करने की हमें ज़रूरत नहीं। जैसे ही यहाँ पे हम ओ डाला, ठीक है, और सेव किया, और तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो ये फ्यूचर में हमें बहुत ही टाइम सेव करेगा। इसकी वजह से मैंने आपको लाइव सर्वर आपको जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया। अब स्क्रिप्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ये जो किया ये सिर्फ HTML देखने के लिए, ताकि HTML है क्या, बहुत थोड़ा बहुत वो हमने देखा। तो अगर हमें और भी थोड़ा देखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा फाइल का नाम है helloworld.html, वो यहाँ पे दिख रहा है helloworld.html। ये हेलो है, ये H1 टैग है, ठीक है, वो उसके लिए यहाँ पे ये हेलो दिख रहा है। अब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में करने के लिए हमने ये क्या किया, बॉडी के नीचे हमारा स्क्रिप्ट जो है वो टैग डाल दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल। तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं console.log, और इसके अंदर हम ये ब्रैकेट के अंदर हम स्ट्रिंग डाला और हम कहेंगे हेलो, स्पेलिंग गलत है, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हमने सेव कर देंगे, यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हमें कंसोल में हमने लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ब्राउज़र में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए ऑप्शन आ जाएगा एलिमेंट कंसोल सोर्स। तो हमें जाना है कंसोल में, और यहाँ पे दिखेंगे, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। अगर आपको दूसरी चीज़ ये करनी है तो हेलो वर्ल्ड 1 2 3, और जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, हम दोनों हम सीखेंगे। और अगर हमें ब्राउज़र में यहाँ पे दिखना है तो हम सेम चीज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम डालेंगे हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम एक बार फिर से कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम एक बार फिर से देखेंगे। ये जो हेलो है तो हम H1 यहाँ पे कर देंगे और सेव कर देंगे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा, ठीक है। तो हेलो H1 कहाँ से आया, ये हमारा H1 टैग था, इसीलिए console.log हमने जो लिखा console.log वो यहाँ पे दिखेगा कंसोल में, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा वो ये है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला ट्यूटोरियल था।
तो अब दूसरे भी हम देखेंगे, जैसे कि कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उनके कई तरीके हैं। हम पहला तरीका देखते हैं जो कि हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, वो है वेयर। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। वेयर a इज इक्वल टू 10, और मैं क्या करता हूँ, सेम वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, वेयर b इक्वल टू, और हम कहते हैं हेलो। अब देखिए ये मैंने कर दिया। अब हम ये कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डालते हैं ये एक ही वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 और वेरिएबल a इज इक्वल टू हेलो। तो हमने क्या किया, एक ही नाम के दो वेरिएबल क्रिएट किए, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया, हेलो। वैसे मैंने 10 भी किया है, वैसे मैंने हेलो भी किया है, और ये वार वार है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके वजह से वार जो है वो हमें नहीं यूज़ करना है। उस दूसरी चीज़ है लेट। तो चलिए, और ये डबल स्लैश का मतलब है कमेंट, तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ कमेंट करने के लिए। अगर आप कोड लिखते हैं और कुछ कमेंट लिखना है तो उसके लिए। तो ये लेट के लिए। चलिए हम लेट का एग्जांपल देखते हैं। लेट b इक्वल टू 10। ठीक है, और इसके नीचे हम लिखते हैं लेट b इक्वल टू हाई। देखिए यहाँ पे रेड एरर आया, ये कह रहा है कि कैन नॉट रीडिक्लेयर। हम उसी को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सेम नाम का दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते हैं अगर हमने लेट यूज़ किया है। लेकिन फिर भी हम ज़िद्दी है, तो हम फिर भी हमने क्रिएट किया, और हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखते हैं क्या एरर इसमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने v लिखा, सेव किया, और यहाँ पे आया। ठीक है, आइडेंटिफायर b हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर। हमें ये एरर दिख रहा है कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रीअसाइन हम ज़रूर कर सकते हैं। रीअसाइन का मतलब हुआ कि अगर ये b हो गया है ऑलरेडी, तो हम क्या कर सकते हैं, b इक्वल टू 12। ठीक है, उसको बोलते हैं रीअसाइन। इसे कहते हैं डिक्लेयर। हमने डिक्लेयर किया और हम उस वैल्यू में रीअसाइन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, और हम सेव किया तो ये देखिए 12। ठीक है, ये 12। अगर यहाँ पे 13 है, सेव करते हैं तो ये 13। तो ये इसको बोलते हैं रीअसाइन। तीसरा जो चीज़ है वो है कॉन्स्ट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और उसके लिए हम कहते हैं कॉन्स्ट c इक्वल टू 10, कॉन्स्ट c इक्वल टू हाई। तो यहाँ पे भी एरर आया। क्या एरर आया, कैन नॉट रीडिक्लेयर। ठीक है, सेम एरर आया। लेकिन जो हमने लेट में यूज़ किया, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि चलिए क्या होता है, c इक्वल टू 13। ठीक है, और हम कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग में हम प्रिंट करते हैं c, और जैसे ही सेव करते हैं हमको एरर आया। क्यों, असाइनमेंट टू कांस्टेंट, मतलब ये है कि एक दफ़ा हमने कांस्टेंट यूज़ किया, उसको हम रीअसाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों में फ़र्क क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर हमने वेरिएबल वेयर यूज़ किया तो उसी प्रकार का हम दूसरा वेरिएबल ही क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों एक्चुअल में अलग अलग वेरिएबल है, सेम नहीं है, क्योंकि वेयर ए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने एक ही नाम दे दिया, तो ये एक गलत चीज़ है। दूसरी लेट है, लेट में ये हमें अलाउ नहीं करेगा, लेकिन हमें अलाउ करेगा रीअसाइनमेंट के लिए। अगर हमने एक बार वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर हमें रीअसाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में एक ही बार हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा एग्जांपल होगा जो हम कॉन्स्ट यूज़ कर सकें, जैसे कि अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और हम लिख रहे हैं जैसे कि इस साल का इंटरेस्ट रेट है जो है 2%। ठीक
ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला है, तो हम कॉन्स्ट यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। या तो फिर कुछ कैलेंडर है, ठीक है, या तो हम देखते हैं वीक में 7 दिन होते हैं, तो वो कॉन्स्ट हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिन तो कहीं होते नहीं वीक में, तो उस एग्जाम्पल में हम यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हम वो भी देख लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा, ठीक है, हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके भी कुछ तरीके हैं, ठीक है। हम या तो ये कर सकते हैं वेरिएबल a इज इक्वल टू 10। दूसरा तरीका ये है वेयर नहीं, सॉरी, हम लेट दूसरा तरीका ये है कि लेट b इक्वल b और कुछ नहीं, ठीक है, और b इक्वल हेलो। दोनों तरीके सही है, ठीक है। हमने पहले डिक्लेयर किया, ठीक है, लेट बी, इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया है, और फिर हमने लिखा बी और हमने रीअसाइन किया। या तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या ये तरीका, दोनों सही है। और फिर हम देखते हैं कितने कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट ए, तो देखिए ये हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। लेट बी इक्वल, तो हम करते हैं 10, लेट सी इक्वल 10.5। अभी हम देखेंगे, ठीक है, ये कौन कौन से उसको नाम है उसके, या कौन किस प्रकार के हम देखते हैं। तो लेट मी राइट डाउन, लेट डी इक्वल ट्रू, let e equal null, f equal, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका जो हेलो है उसका टाइप क्या है। अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे देखेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम लिखेंगे टाइप ऑफ। देखिए ये आ रहा है टाइप ऑफ, और एक ब्रैकेट डालेंगे ए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हम डालेंगे टाइप ऑफ ए। अब हम जैसे ही सेव करेंगे ये आप बताएगा हमें स्ट्रिंग। अच्छा, तो ये स्ट्रिंग है, अच्छा वेरी गुड। चलो, अच्छा ये बी क्या है हम वो भी देखते हैं। तो वो है नंबर, ये बी है, वो है नंबर। सी क्या है वो भी देख लेते हैं, वो भी नंबर है, ठीक है। डी देखते हैं वो क्या है, वो है बूलियन, ठीक है। ई है ऑब्जेक्ट, और एफ है अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की, तो वो अभी अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। एक और तरीका है, चलो वो भी मज़ेदार है। अगर हमें देखना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने कैरेक्टर या कितनी लेंथ है, ठीक है, तो अगर वो हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम डालेंगे ए डॉट, हमें किसकी लेंथ देखनी है, ए की, ठीक है। इस तो ए डॉट लेंथ, तो अगर हमने ये सिलेक्ट किया, देखिए 5, अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, चलिए हम एक और कुछ चीज़ डाल देते हैं, एक और ओ डाल देते हैं और सेव करते हैं। देखिए 6, अगर हमने डिलीट कर दिया, सिर्फ एक ही रखा, तो 1, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चलिए तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें देखना है कि हमारा पहला जो पोजीशन पे क्या चीज़ है, ठीक है, तो हम वो कैसे देखेंगे, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर ए डॉट कैरेक्टर एट, और इसके अंदर हम डालेंगे 0। देखिए यहाँ पे 0 मतलब पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 0 से होता है, 0 1 2 ऐसे। तो
इंडेक्स जो होती है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसके वजह से हम ज़ीरो डालेंगे, तो ज़ीरो का मतलब ये हुआ, ये पोजीशन ये हमारी है वो, ये इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। तो अगर हमारे लिए ज़ीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ज़ीरो हीरो ही है। तो देखिए ये एच यहाँ पे डाला। एक चीज़ आप सोचिए कि अगर मुझे ये एल है पहला वाला, तो उसकी जो कैरेक्टर ऐड है तो मुझे क्या लिखना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा सोच विचार करके वहाँ पे लिख दीजिए। अच्छा, तो ये है एल, तो हमें क्या लिखना है, फिर से गिनते हैं 0 1 2। तो चलिए ये हमने लिख दिया 2। जैसे ही सेव किया देखिए एल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी हम इनबिल्ट जो मेथड उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमें वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है वो पता चल गया है। तो चलिए अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जैसे प्लस माइनस और थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया ऐड के लिए। तो हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल 15, और यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a प्लस बी, क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू है हमने इन दोनों में हमने क्रिएट किया है, इसके वजह से हमने क्या किया कि लेट रिज़ल्ट को इसमें हमने डाल दिया है। और कंसोल और असाइनमेंट हम भूल गए इसीलिए हमें एरर दिखाई दिया, अब हमने कर दिया। चलिए कंसोल डॉट लॉग और हम रिज़ल्ट, ठीक है। तो सेव कर दिया। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे, डॉक्यूमेंट में भी दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सेम थिंग रिजल्ट, जो हमारा वेरिएबल है वो जैसे सेव किया देखिए यहाँ पे 25 इधर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर डालना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर सकते हैं। अगर कंसोल में देखना है तो आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। तो अब सब्सट्रैक्शन हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेम चीज़ लेकिन इसके अंदर माइनस हम डाल देते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ है, जैसे ही मैंने सेव किया देखिए -5। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली, ये टाइम बचाने के लिए मैं बार बार टाइप नहीं कर रहा, लेकिन आप कर सकते हैं। उप्स, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया देखिए। तो 150 यहाँ पे भी दिख रहा है। और सेम थिंग आपको डिवाइड यहाँ पे करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिवीज़न, ठीक है। और एक चीज़ थी कि कई बार हमने सुना होगा कॉन्केट का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ ये हम जो राइट करते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या करेंगे, कॉन्केट कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे पहले स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग में लिखेंगे रिजल्ट इज, और यहाँ पे आफ्टर जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसमें प्लस, यानी कॉन्केट करते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है और ये वेरिएबल रिजल्ट के अंदर जैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया रिजल्ट इज, ठीक है। तो उसको ये जो ऑपरेशन हमने किया ना उसको बोलते हैं कॉन्केट, प्लस से हमने उसको कनेक्ट किया तो उसको कॉन्केट बोलते हैं इसमें। तो आप होप आप याद रखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दिए आप इसमें, और हम दूसरा अब चीज़ देखेंगे वो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अब छोटे मोटे प्रोग्राम हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम सीखते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम ये है कि अगर कोई भी 21 ईयर्स के ऊपर है तो वो क्लब में आ सकता है, अगर 21 ईयर के नीचे है कोई भी तो वो क्लब में नहीं आ सकता। तो उसका प्रोग्राम हम इफ़ एल्स से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट एज इज इक्वल टू 22 अभी के लिए ये डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम डालेंगे कंडीशन। क्या है कंडीशन,
इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 21, इसका मतलब है अगर आप किसी भी की एज 21 के ऊपर है तो क्या, तो यहाँ पे हम करली ब्रेस डालेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये करेगा प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, अब जो भी हमें लिखना है क्या लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कोमा, वेलकम टू दी क्लब। लेकिन अगर वो बंदा या जो भी बंदी वो 21 के नीचे है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लॉजिक है, हम लिखते हैं सॉरी यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। अब इसमें प्रिंट में लिखा आया वेलकम टू द क्लब, इसीलिए क्योंकि ये एज जो हमारा है वो 22 हमने यहाँ पे डाला है। तो ये पहले लॉजिक को हम देख लेते हैं। तो इफ़ एल्स कैसे यूज़ करता है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन एज, इफ़ के बाजू में जो भी हमारा ब्रैकेट है उसमें हम कंडीशन डालते हैं। हमने कंडीशन डाला एज इज़ ग्रेटर देन 21, अगर आपका एज 21 के ऊपर है तो ये इसके अंदर जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो रन करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन करेगा। तो क्योंकि हमने 22 डाला है इसीलिए ये कंडीशन में फॉल हुआ, एज इज़ ग्रेटर देन 21, इसीलिए क्या हुआ, ये प्रिंट हमने करवा दिया। लेकिन अगर हम 20 डालते हैं तो अब हमारा कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो 21 के नीचे है। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो क्या आया, सॉरी यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरह से इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी सोचिए अगर ऐसा कौन सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, तो आप बनाइए और एक बार फिर से आपका होमवर्क हो जाएगा उसमें। तो अगर आपको कंसोल में प्रिंट करवाना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बदले कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता था इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है। तो अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है एल्स इफ, अगर एक कंडीशन से ज़्यादा है, ये क्या है कि दो ही कंडीशन है, अब नेक्स्ट में दो कंडीशन से अगर ज़्यादा है तो हम एल्स इफ यूज़ करेंगे। अगर कंडीशन 2 से ज़्यादा है तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो भी ये प्रोग्राम है हम यूज़ करेंगे, तो इसमें ये प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर ग्रेड आपका ए है तो आप लिखेंगे वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, अगर ग्रेड बी है तो लिखेंगे यू डिड अ गुड जॉब, और सी है तो लिखेंगे यू पास्ड, और अगर उसके बाद कुछ नहीं है तो लिखेंगे सॉरी यू आर फेल्ड। तो ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असाइनमेंट हमने देखा था कैसे करते हैं। तो हम क्या करते थे, लेट ए इक्वल टू 2, उसको बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है, ये असाइन किया हमने। फिर कंपेयर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, और देखेंगे डबल ए और ट्रिपल ए इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है, डबल और ट्रिपल में फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे। चलिए पहले हम वो देख लेते हैं प्रोग्राम बनाने से पहले। तो मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ और लिखता हूँ लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है, अब मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10। अब मैं बोलता हूँ इफ़ ए इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है और ये है नंबर, ये दोनों अलग है। भले ही मैंने ये 10 लिखा है क्योंकि ये मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग है और ये टाइप ऑफ है ये नंबर। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखता हूँ गुड, और यहाँ पे लिखता हूँ एल्स, और ये यहाँ पे दूसरा मैं चीज़ लिखता हूँ बैड, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैड, तो देखिए ये क्या प्रिंट हुआ, गुड। वैसे ये 10 और ये 10 में फ़र्क है, ये नंबर है ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल यूज़ करता हूँ तो फिर क्या आएगा, बैड।
ठीक है, ट्रिपल इक्वल में यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, बैड। क्यों? क्योंकि अगर मैं ट्रिपल इक्वल यूज़ करता हूँ तो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि ये यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, ये टाइप ऑफ यानी ये कौन सा टाइप है वो भी देखेगा। अगर ये यहाँ पे मैं चेंज करके 10 लिखूँ तो देखिए ये गुड हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें 888 यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है लेट ग्रेड इक्वल टू ए, और यहाँ पे हम डालेंगे हमारा कंडीशन इफ ग्रेड इक्वल ट्रिपल इक्वल टू ए। तो हम क्या करेंगे, ये कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग ग्रेट जॉब, और अगर कम टू एल्स इफ और हमारा जो ग्रेड है वो इक्वल क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे गुड जॉब। हम एक और डालते हैं, हम ये कंडीशन डालते हैं अगर सी है तो आप पास हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉपी करते हैं टाइम सेव के लिए, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। इसके बदले हम डाल देंगे सी और करेंगे यू पेस्ट, और इसके अलावा कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू आर फेल्ड, ठीक है। अब ए ग्रेड जॉब इसीलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा ग्रेड लिखा है ए, तो ए है तो ये कोड ऑफ ब्लॉक हमारा रन होगा। चलिए अब चेंज करते हैं ए टू बी। जैसे सेव करेंगे क्या आया, गुड जॉब। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब ये हमारा ग्रेड हमने बी हुआ इसीलिए ये इसको मैच कर गया। अगर हम सी यहाँ पे करेंगे और सेव करेंगे तो ये आ गया यू पेस्ट, तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक रन हुआ। इसके अलावा कुछ भी डालेंगे, कुछ भी, तो यू फेल्ड, कुछ भी डालेंगे तो ये ब्लॉक रन होगा। अगर ए है तो ये ब्लॉक रन होगा, बी है तो ये वाला, सी है तो ये वाला, बाकी का कुछ भी डालोगे तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा। तो ये हो गया एल्स इफ। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले वीडियो में इसी का दूसरा जो तरीका है वो है स्विच स्टेटमेंट। वो कैसा लिखते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे। पहले चलिए वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं लेट ग्रेड, और यहाँ पे अभी एम्प्टी रखते हैं, और नीचे हम लिखते हैं स्विच, और स्विच के बाद एक ब्रैकेट आता है और इसमें लिखते हैं हम ग्रेड जो हमारा वेरिएबल है वो पास करते हैं, और कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा केस, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए। अगर ए हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखेंगे वाओ ग्रेट जॉब, और यहाँ पे नीचे हम ब्रेक करेंगे इसे। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ से ये ब्रेक होके अगले में जाएगा, और यही हम कॉपी करते हैं ताकि टाइम हम बचा सकें। और इसको चेंज करके हम करते हैं बी, और यहाँ पे हम लिखते हैं गुड जॉब। सेम थिंग यहाँ पे करते हैं,
यहाँ पे हम लिखते हैं सी, और यहाँ पे लिखेंगे यू पास, और इसके बाद हम डालेंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे फेल्ड। चलिए अब समझ लेते हैं। ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो एल्स इफ की तरह है। देखिए, अगर यहाँ पे ग्रेड ए हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, अगर ये बी हुआ तो ये कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा, सी हुआ तो ये होगा, ये रन होगा। इसके अलावा कोई भी होगा तो जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा है वो होगा। तो बिल्कुल ये एक तरह से देखा जाए तो एल्स इफ की तरह है, ठीक है। ये इफ़ हुआ, एल्स इफ, ठीक है। तो उसी तरह से सिमिलर वे ये रन होगा, लेकिन ये दूसरा तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे हुआ। देखिए, वाओ ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए डाला है और यहाँ पे हमने ग्रेड पास किया है। अगर हम बी डालेंगे यहाँ पे और सेव करेंगे, देखिए क्या हुआ, गुड जॉब। अगर हम सी डालेंगे, सेव करेंगे, तो ये हुआ यू पास, ठीक है। अगर हम डी डालेंगे या कुछ और भी डालेंगे तो क्या होगा, यू फेल्ड। ये लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो भी होगा वो बिल्कुल वही लेगा। अगर ए आप कैपिटल नहीं डालेंगे, ठीक है, तो भी वो ये वाला कोड रन होगा, ये एग्जैक्टली मैच करेगा इससे। अगर मैंने ये सेव किया, देखो ये फेल हुआ। तो इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अभी जो हम सीखने जाएंगे वो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो लूप, अरे और फंक्शन, ये तीन टॉपिक बहुत ही मायने रखते हैं। तो आप इसे जितना बने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। लूप जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये उनके एग्जाम्पल हैं। तो लूप कब यूज़ करते हैं? एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट या तो कंसोल डॉट लॉग 10 बार कर सकते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है या बेटर तरीका है? उससे बेटर तरीका है कि आप एक ही दफ़ा लूप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 से 10 नंबर फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 से 1000 या लाख, ठीक है, अगर उतने नंबर्स आपको प्रिंट करवाने हैं तो ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। कैसे लूप यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले उनका सिंटेक्स है फोर और ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे हमें लिखना है कि पहला स्टेप कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, ठीक है। तो हमें क्या, इस एग्जांपल में हमें प्रिंट 1 से करवाना है। तो सबसे पहले लेट आई हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और किस पोजीशन स्टार्ट होगा, 1, और ये सिंबल भी ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये हो गया, कब तक चलेगा हमारा लूप? जब तक कि आई जो हमारा है, यानी 1 जो है वो या तो 10 हो जाए या तो 10 से कम। तो ये कर देते हैं, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। और हम क्या करवाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या तो आप चाहे तो कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ब्रैकेट में आई हम प्रिंट करवाएंगे। लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। देखिए, यहाँ पे आई अभी 1 है, ठीक है, अब वो 10 से छोटा है, तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये कंपेयर करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम एक के बाद एक बढ़ाएंगे, यानी आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस माने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो देखिए ये हो गया प्रिंट हमारा 1 to 10, ठीक है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। पहला स्टेप ये है, हमें अगर 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है तो हम, ये हमारा पहला स्टेप, पहले हमने डिक्लेयर वेरिएबल किया, स्टार्ट होगा 1 से। कब तक ये चलेगा लूप? जब तक कि आई 10 नहीं हो जाता, तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। तो पहले देखेगा आई क्या है, वो 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये प्रिंट करेगा। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर ये यहाँ पे आएगा,
और क्या होगा i प्लस प्लस, यानी i इक्वल टू i प्लस 1। अगर आप ये चाहे तो ये भी लिख सकते हैं i इक्वल टू i प्लस 1। तो एक बढ़ेगा तो अब i जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब 2 हो जाएगी, फिर से ये कंपेयर करेगा। कब तक ये कंपेयर करता रहेगा? जब तक ये 10 ना हो जाए, ठीक है। अगर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि ये नई लाइन में आ जाए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको 100 तक प्रिंट करवाना है तो 1 से 100, तो देखिए एक तो यहाँ पे है स्टार्ट से, और ये हो गया 100। सेव कर देंगे तो ये पूरा 100 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर कोई बोले कि जैसे 1 से 10 तक करवाना है लेकिन हमें क्या करना है, एक नंबर छोड़ के करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2, यानी स्टार्ट होगा 1 से, छोटा है जी हाँ, 10 से, फिर ये 2 नंबर यानी i प्लस 2, यानी एक नंबर और बढ़ाएगा। इंस्टेड ऑफ i1 अब देख ही रहे हैं तो क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 नंबर यानी 2 नंबर बढ़ा के वो करेगा। तो अभी 1 है, फिर 3 हो गया, 3 छोटा है 10 से, वो प्रिंट करेगा, ठीक है। उसकी तरह ये बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से ये लूप वर्क होता है। ये है एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। अभी सेम चीज़ हम करते हैं वाइल लूप से। अब देखिए हमने सीखा था फॉर लूप, क्या 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो इसका सिंटेक्स वाइल लूप का ये है कि चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं 1, ठीक है, बिल्कुल सेम है, स्टार्ट होगा 1 से और हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आएगा वाइल, कब तक चलता रहेगा, कंडीशन ये है, हम चाहते हैं कि i इज़ लेस देन और ग्रेटर, लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो 10 नहीं हो जाता। और ये हुआ करली ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आप कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, और इसमें आएगा i। और तीसरी चीज़ क्या थी, इंक्रीमेंटर, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटर, ठीक है, i प्लस प्लस या i इज इक्वल टू i प्लस 1। जैसे सेव किया देखिए 1 to 10 हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हम थोड़ा सा ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि एक लाइन में आ जाए। ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट, सेव किया 1 to 10। अगर 1 to 20 करवाना है तो ये हो गया 20, तो आपका ये प्रिंट हुआ 1 to 20। तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप। अगर ये आप इंक्रीमेंटल यहाँ पे भूल जाते हैं तो ये लूप चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाया है तो वो बढ़ता रहेगा। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं कैसे डू वाइल लूप का यूज़ होता है। अब हम सीखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का यूज़ कैसे होता है, तो सेम थिंग सेम एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमें प्रिंट करवाना है 1 से 10 तक, तो हम डू वाइल लूप से कैसे कर सकते हैं। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हमें हमेशा लूप में याद रखनी है। पहले तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर और स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना है, हमें 1 से करना है। क्यों, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है 1 से। अब आएगा डू और करली ब्रेस, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं हमें क्या करवाना है, हमारा प्रिंट करवाना है, तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपको कंसोल डॉट लॉग करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हैं आई, ठीक है। और हम कॉन्केट कर देते हैं क्योंकि हमें अलग लाइन में चाहिए, तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे इंक्रीमेंटल, और जैसे ही हमारा ये करली ब्रेस ख़त्म हुआ वहाँ पे आएगा वाइल, और एक ब्रैकेट में आएगा कंडीशन। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये 10 से ऊपर नहीं हो जाता या 10 के बराबर हो जाता है तब तक ही चलेगा। उसके बाद ये लूप टूट जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये प्रिंट हो गया हमारा 1 to 10, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये हमें प्रिंट करवाना है, इंक्रीमेंट होगा, और
कैसे? तो स्टेप सेम ही है। सबसे पहला ये स्टेप ये हुआ, ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये कंपेयर करेगा। कब तक कंपेयर करेगा? जब तक ये 10 या 10 के बराबर नहीं होता, प्रिंट होगा, और i प्लस प्लस यानी i इज इक्वल टू i प्लस 1 जब तक ये i में ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से डू वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये 3 लूप हैं, तो कौन सा लूप कब यूज़ करना चाहिए? देखिए, फोर लूप आसान है कंपेयर टू वाइल और डू वाइल लूप। तो जब तक आपको पता है कब तक आपको ये प्रिंट करवाना, ये कंडीशन जब भी आपको पता है तब फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप जब कंडीशन नहीं पता है, कब तक इटरेट, उसको बोलते हैं कब तक इटरेट करना है, तब वाइल लूप का यूज़ होता है। डू वाइल लूप तभी यूज़ होता है जब भी कंडीशन एक बार गलत हो, फिर भी एक बार वो प्रिंट करता है और उसके बाद लूप में से बाहर निकल जाता है, तब आपको डू वाइल लूप का यूज़ करना है। तो ये सिंपल तरीका है कब आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़े से एग्जांपल दे दूंगा कि कैसे इन लूप का यूज़ होता है, तो आप वो देख सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम पहले ऐसे वेरिएबल बनाते हैं जैसे लेट a इज इक्वल टू 10, और सिमिलर वे हम बनाते थे लेट b इक्वल टू 5, और ऐसा कुछ हम बनाते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये बारी बारी हम सब बनाते हैं, इससे अच्छा है कि सारा कुछ एक ही चीज़ में डाल दें। सपोज़ आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 10 या 15 एप्पल है, तो आप पूरे एक एप्पल हाथ में लेके तो नहीं जाते, आप क्या करते हो कि एक बैग में रखते हो। तो सिमिलर वे हम एक अरे बनाएंगे। वैसे हम 2 तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम अरे बनाएंगे, इसका सिंटैक्स है लेट, और अरे जो है हमारा वेरिएबल है, ये हमारा अरे का नाम है, और असाइन करने के लिए इक्वल साइन, और इसमें कुछ नहीं डालते, ये एम्प्टी अरे है। अब इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, तो देखेंगे तो हम क्या करेंगे, अरे, और उसके अंदर ये पोजीशन है, 0 मतलब पोजीशन, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 1 है वो वैल्यू है, 0 है वो पोजीशन है। तो ऐसे हम 2 ऐड कर देते हैं। अब पोजीशन हो गया 1 और ये 20। अब प्रिंट कर देते हैं इसको। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिखते हैं अरे पोजीशन ऑफ 0। तो देखिए ये 1 हो गया, और अगर पोजीशन 1 यानी इंडेक्स 1 का हमें करना है तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखिए 1 20, ये सिमिलर वे है। तो यहाँ पे जो 1 है उसकी वैल्यू है, और इसका इंडेक्स नंबर है वो 0 है। ये है इंडेक्स नंबर 1, उसकी वैल्यू है 20। तो कंप्यूटर में 0 हीरो होता है। तो बेसिकली ये आप समझ लेते हैं। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। चलिए एक दूसरा एरे हम बना देते हैं, लेट स्पोर्ट्स इक्वल टू, और यहाँ हम कुछ नाम देते हैं, क्रिकेट, टेबल टेनिस और फुटबॉल। अगर आप कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हमें क्रिकेट को प्रिंट करवाना है तो उसका इंडेक्स जो है वो 0 है, इंडेक्स 0 या पोजीशन उसकी 0 है, उसकी वैल्यू है क्रिकेट। अगर टेबल टेनिस है तो 1। तो चलिए प्रिंट करवा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमारा अरे का नेम है स्पोर्ट्स, और हमें क्रिकेट प्रिंट करवाना है तो हम वैल्यू 0 डालेंगे। तो देखिए क्रिकेट हो गया। अब वीडियो पॉज करके सोचिए, अगर मुझे टीटी यानी टेबल टेनिस प्रिंट करवाना है तो कौन सा इंडेक्स यहाँ पे जाएगा? जी हाँ, 1। तो देखिए टेबल टेनिस, अगर फुटबॉल का है तो 2, तो 0 1 2। हमें सारे अगर प्रिंट करवाने हैं तो क्या करेंगे? हमने पिछले कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, वो है लूप।
चलिए, तो लूप इसमें कैसे यूज़ होगा, हम फोर लूप यूज़ करेंगे। फोर लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि हम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से। आई इज लेस देन स्पॉट्स डॉट लेंथ। इसका मतलब है कब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी लेंथ ख़त्म ना हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू जो अंदर है वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक चलेगा। आई प्लस प्लस, और हम इसको भी प्रिंट करवा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम डालेंगे स्पॉट्स, क्योंकि नाम हमारा है अरे का, ऑफ आई, और हम कॉन्केट करते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक टैग, ताकि एक लाइन में देखिए क्रिकेट, टेबल टेनिस और फुटबॉल जो भी इस अरे में था वो सब कुछ प्रिंट हो गया है। तो कैसे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले हमारा एक अरे बनाया जिसमें क्रिकेट, टेबल टेनिस और फुटबॉल है। क्रिकेट है 0 इंडेक्स पे, टेबल टेनिस है 1 इंडेक्स पे। अब हमने क्या किया, फोर लूप लगाया। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने बोला कि स्टार्ट करेगा 0 पोजीशन पे से, जो है स्टार्ट होता है क्रिकेट पे से। वो लेंथ से कम है, जी हाँ, क्योंकि लेंथ जो है उससे वो कम है, वो काउंट कर रहा है हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो फिर ये प्रिंट करवाया, फिर आई प्लस प्लस, यानी अब हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 1 हो गया। वो लूप होता रहेगा कब तक, जब तक कि इस अरे के अंदर वैल्यू है, और जब भी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और जैसे ही वैल्यू ख़त्म हो जाएगी वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट अरे का। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, एक कोड ऑफ ब्लॉक रहता है। हम पहले अलग अलग लिखते थे, अब सब कुछ एक ही चीज़ एक फंक्शन में डालेंगे ताकि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। तो हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, उनका सिंटैक्स है। पहले हमें फंक्शन ऐसा लिखना पड़ता है। फंक्शन का नाम हम देते हैं ऐड, और करली ब्रेस, पहले ये पैरेंथेसिस और उसके बाद करली ब्रेस। इसके अंदर जो भी हमारा कोड होगा वो एक ही ये ब्लॉक में वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a इक्वल टू 10, जैसे हम बनाते थे, ठीक है ना। लेट b इक्वल टू 20, लेट रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b, और इस बार हम रिटर्न सीखेंगे, रिटर्न, और यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। रिटर्न क्या करवाएंगे, ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रेस नहीं आएगा, रिटर्न रिजल्ट। और जब भी कोई बोले कॉल द फंक्शन, यानी इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो हम कैसे कॉल करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम प्रिंट करवाते हैं, उसके अंदर कॉल करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड और 30 हो गया। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ये करेंगे तो सबसे पहले स्टेप ये होगा, ऐड पे आएगा, फिर इधर ढूंढेगा कोई इस नाम का फंक्शन है या नहीं, हाँ है, फिर उसके अंदर का कोड हमारा रन होगा। तो सेम थिंग ये हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। रिटर्न नया है, रिटर्न हमें रिटर्न करता है, रिटर्न जो प्रिंट होता है वो हमें प्रिंट करता है, ये रिटर्न हमें पूरा का पूरा वैल्यू हमें दे देता है। तो ये उसका यूज़ है। और ये हमने ऐड और पैरेंथेसिस लगाए, उसको बोलते हैं कॉल द फंक्शन। ये फंक्शन को कॉल करता है, यानी फिर इसके अंदर जाता है, इस फंक्शन के अंदर। अब आप कहेंगे ये तो हमने पहले से किया है, तो ये इसका फ़ायदा क्या है। तो ठीक है, अभी ये पैरामीटराइज्ड नहीं है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा। अब मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी। क्यों ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे मैं उसको सम करवाता हूँ। तो इस ऐड में 5,10 अगर मैंने ये ऐड किया तो देखिए रिज़ल्ट आया 15। समझ में आ रहा है। तो 5 + 15 हो गया। अगर मुझे बार बार करवाना आता है तो मुझे ये सब कुछ बार बार नहीं लिखना पड़ता। कैसे,
तो अगर दूसरी बार ये है, इस बार मैं करूँगा 50, तीसरी बार करूँगा, मैं जितनी मर्जी चाहे उतना मैं ये हम ऐड कर सकते हैं। और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इधर ब्रेक स्टेटमेंट एक लगा देते हैं ताकि अलग लाइन में प्रिंट हो जाए। तो चलिए ये लगा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो देखिए 15, 60, 25, तो ये पूरा कोड बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। एक बार फंक्शन हमने बना दिया, फिर उसको हम कॉल करते जाए। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें पैरामीटराइज है, देखिए एक दो चीज़ें, ये इसके बोलते हैं पैरामीटराइज्ड, ठीक है, ये पैरामीटराइज्ड, और इसमें हम उसकी ये वैल्यू हम डालते हैं, ठीक है। तो ये इसको पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। तो हमने पैरामीटर डाल दिया और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट हमने इस पैरामीटर के अंदर डाल दी। तो 5 इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, ए के अंदर 10 है वो बी के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। इस एग्जांपल में पैरामीटर में सबसे पहले कॉल होगा, इसके अंदर ए आ जाएगा, ठीक है। हमने क्योंकि ए और ए प्लस बी उसका सम होगा, हाँ क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं इसलिए रिजल्ट में ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन का यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए। तो हम ये फंक्शन करते हैं। अब क्योंकि हमने फंक्शन बना लिया है, तो अब हम क्या करते हैं कि इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल उसका नाम टाइम देते हैं, और हमारा जो इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यू और यहाँ पे डेट, ये हमारा ऑलरेडी फंक्शन है। अब जो भी इसके अंदर है, जो भी इस फंक्शन के अंदर, वो हमने सेव कर लिया है हमारे टाइम नाम के वेरिएबल में। अब उससे हम एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करवाते हैं उसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और टाइम। जैसे ही मैंने सेव करता हूँ तो देखिए आज वेडनेसडे है, 21 दिसंबर, और ये पूरा टाइम GMT में। लेकिन हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ आज का डेट चाहिए। तो टाइम डॉट, तो बाकी का हम दूसरी मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गेट डेट। अब क्योंकि ये मेथड है तो हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, सेव करेंगे 21, आज का डेट 21 डॉट गेट फुल ईयर, सिर्फ उसमें फुल ईयर चाहिए तो 2022। अगर कौन सा अभी आवर्स है तो अगर वो देखना है तो गेट आवर्स 22, क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो ये उस टाइम से वो वर्क करता है, मिलिट्री टाइम से। तो 22 आवर्स, और सिमिलर वे डॉट गेट मिनट्स, पैरेंथेसिस, और ये हो गया, और 11 मिनट हुई है अभी। तो ये चीज़ होती है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। डिस्क्रिप्शन में और भी मैं थोड़े से प्रोग्राम जो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, लूप और अरे और ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मिला के, वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप कुछ सीखें तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।